खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। वृद्ध दिवस पर बुजुर्गों की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको और सिस्टम को झकझोर कर रख देगी। खंडवा के रामनगर स्थित दादाजी वृद्ध आश्रम में सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान पिछले 2 वर्षों से नहीं मिला है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले बुजुर्गों को खाने पीने के भी लाले पड़ने वाले हैं। सरकारी सिस्टम की यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अपने बच्चों और परिवार से परिकृत दर दर भटकने वाले इन बुजुर्गों को एक आश्रय मिला था, वह भी इन बुजुर्गों से छूटने की कगार पर है। आप इन वृद्धों की आंखों और चेहरों को देखिए। अपने ही लोगों के ठुकराए जाने के बाद बड़ी मुश्किलों से अपना घर मिला था। सरकारी सिस्टम पर उस घर में भी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने में नाकाम नज़र आ रहा है। 2 वर्षों से केंद्र सरकार से अनुदान नहीं मिलने की वजह से इस आश्रम में लगभग 20 वृद्धों को खाने पीने और जीवन के लाले पड़ने नजर आ रहे हैं। खंडवा के रामनगर स्थित श्री दादाजी वृद्ध आश्रम में 20 बुजुर्ग, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त इस आश्रम में कोरोना के बाद में फंड नहीं मिलने की वजह से आश्रम का संचालन मुश्किल होता जा रहा है। आश्रम प्रबंधक अनिता सिंह ने बताया, आश्रम की स्थिति बदतर है। अब तो सब्जी बाजार से मांग कर लाने की नौबत आ गई है। किराना वाले के भी 2-2 महीने का उधार देना बाकी है। निराश्रित बुजुर्गों के लिए संचालित वृद्धाश्रम 2 साल से कर्ज में डूबा है। आश्रम संचालन का खर्च नहीं मिलने से यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को रोजाना खाना और नाश्ता के लिए दानदाताओं का इंतजार करता है। गनीमत है कि रोजाना कोई ना कोई दानदाता आश्रम आकर 1-2 दिन के भोजन और अनाज का इंतजाम कर जाता है। यह हाल इसलिए है क्योंकि 2 साल से इस वृद्धाश्रम के लिए सरकार से बजट नहीं मिला है। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत रामनगर में संचालित श्री दादाजी वृद्धाश्रम के हालात बेहद चिंताजनक है। आश्रम के संचालन के लिए हर महीने मिलने वाली 1.25 लाख रुपये की राशि पिछले 2 साल से नहीं मिली है। इसकी शिकायत आश्रम प्रबंधन द्वारा 3 बार की जा चुकी है, लेकिन ना संचालन की राशि मिली और ना अन्य सरकारी मदद। ऐसे में आश्रम के संचालक व प्रबंधक दानदाताओं की मदद लेने को मजबूर हो गए। प्रबंधन आश्रम के संचालन और वहां रहने वाले बुजुर्गों की परवरिश व बेहतर देखभाल के लिए अब कई बार कर्ज ले चुका है। वर्तमान में स्थिति यह है कि आश्रम के किचन में केवल 2 दिन का ही अनाज बचा है। मांग कर लानी पड़ रही सब्जी, किराना उधार लेना पड़ रहा है। आश्रम का खर्च प्रति माह 1.25 लाख रुपये है, जिसमें भवन किराया 25,000 रुपये, किराना 35,000 रुपये, 8 लोगों के स्टाफ का वेतन 50,000 रुपये, सब्जी व फल खर्च 15,000 रुपये। 2 साल पहले तक आश्रम को यह खर्च शासन द्वारा मिलता था, लेकिन अब मिलना बंद हो गया है। कर्ज लेकर चला रहे आश्रम अब दान से ही उम्मीद। हमारा ये केंद्रीय अनुदान से चलता है वृद्धाश्रम। तो केंद्रीय अनुदान से हमें जब अनुदान मिलता है तो हम लोग अच्छे से चौड़े पे चला पाते हैं। अभी 2 साल से हमारे को बंद हो गया, मतलब आ नहीं रहा है। बंद तो नहीं हुआ है, मतलब आ ही नहीं रहा है वहाँ से। जो भी वहाँ पे ऊपर प्रॉब्लम है दिल्ली स्तर पे, तो वहाँ से नहीं आने से हम लोग को तो यहाँ परेशानियों का सामना निश्चित रूप से उठाना ही पड़ता है, क्योंकि 2 साल हो गए हैं जैसे तैसे हम लोग चला रहे हैं अपनी तरफ से। हमारा उद्देश्य रहता है ये जो बुजुर्ग अपना घर छोड़कर आए हैं, अपना घर बार छोड़कर आए हैं, और जो बच्चों ने इनको तिरस्कृत करके निकाला है, तो कम से कम वो यहाँ पर एक परिवार के रूप में रहते हैं, और एक तरह से हमारे ही पालन पोषण की जवाबदारी है उन पर। तो हम लोग संस्था के माध्यम से हमने बीड़ा उठाया था कि सरकार से हमें मदद मिली तो हम ये चला पा रहे थे। लेकिन अभी 2 साल से फंडिंग नहीं आने की वजह से हमको धीरे धीरे क्राइसिस हमारे आने लगे, क्योंकि वेतन भी देना पड़ता है, स्टाफ है पूरा, इनका खाना पीना मेडिकल सभी कुछ रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से संचालित करें। और यदि हम अच्छे से संचालित करते हैं तो इनके लिए निश्चित रूप से पैसों की राशि की ज़रूरत होती है। तो इसलिए दिल्ली लेवल पे जो हमारा अभी रुका हुआ है पैसा, तो उसी के लिए हम लोग अभी गए भी हुए हैं, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। क्यों रुका है, क्या कारण है, हम लोग लिख के दिए हैं उसको कि हमें जो उसको मिले। लेकिन
अभी फिर जो क्राइसिस हो रही थी, तो जैसे अभी सभी को पता चला जब हमारे यहाँ पर समाजजनों को हमारे खंडवा में, तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ कि जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर फंड नहीं मिल पा रहा है, तो सभी लोग अपने सेवा भावी रूप से यहाँ पर आए और सभी ने जो भी उनके पास सक्षमता थी उस अनुसार यहाँ पर अनाज वगैरह यहाँ पर दिया और हमसे पूछा कि क्या ज़रूरत है। हालांकि हम लोग यहाँ पे जो लोकल प्रशासन है, अब वो हमने अभी कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, तो जब उन्हें पता चला कि वो ऊपर से नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी अनाज की व्यवस्था जो कंट्रोल है वहाँ से कराने के उन्होंने आज तुरंत आदेश दे दिए। देखिए, हम लोग अभी जो हमारे पास सक्षमता थी कि हम चला पा रहे थे, हम हैं, अपने रिश्तेदार हैं या अन्य परिचित लेवल से, तो उनसे हम लोग लेके सपोर्ट ये काम कर रहे थे। निश्चित रूप से 20 लोगों का जो एक कुनबा है, एक परिवार है, उसको चलाने में काफ़ी कुछ चीज़ें लगती हैं, हम अच्छे से संचालित करें तो। और दूसरी बात है कि पदाधिकारी जो हैं, जो वेतन देना है जिनको, कर्मचारियों का, क्योंकि हमारा 9 से 10 का स्टाफ रहता है यहाँ पर, तो मेन बात फिर उन लोगों की आ जाती है। इनका खाना खर्चा वगैरह हम लोग चला लेते हैं, उनको भी देने के लिए होता है, किराया होता है, तो इसलिए फिर राशि होना ही होना है। तो उसके लिए हम लोग अपना से परिचितों से और लोन लेके सब चीज़ हम कर ही रहे थे अपने स्तर पे। चूँकि हमारा सरकारी रूप से है, फंड आता है, तो ये भी हो जाता है, हम किसी से यदि लेने जाते हैं दान तो लगता है कि आपका तो फंड आता है, एक ये मानसिकता होती है, इसलिए हम खुले रूप से किसी से हम दान भी नहीं ले पाते थे। लेकिन अभी जब फंड का नहीं आने का पता चला है जो भी परिचित लोगों को, तो वो बहुत सेवा भाव से आगे आए हैं, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं। और इस आश्रम की व्यवस्था मीडिया में आने के बाद कई सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक लोगों द्वारा इस आश्रम में पहुंचकर सहायता दी गई। रोटरी क्लब द्वारा इन्हें खाने पीने के लिए अनाज, तेल, गैस की टंकी और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई। सामाजिक संस्था के लोगों ने आश्रम को आश्वस्त किया है कि जनता संभव होगा हम उनकी मदद करेंगे। रोटरी क्लब वालों का जो मूल उद्देश्य सेवा है, और जब कल पेपर में हमने न्यूज़ पढ़ी कि यहाँ थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा चल रही है और खाने का एक दिन बाद भी नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में अनाज, लगभग 4 क्विंटल अनाज है, 1 क्विंटल दाल है, 1 क्विंटल चावल है, 2 डब्बे तेल है, प्याज है, आलू है, सारी मतलब गृहस्थी के मूंग है, 4 क्विंटल गेहूँ, ऐसे लगभग सारी चीज़ जो काम आ जाए। 2 गैस सिलेंडर की टंकियाँ भरने के देने के लिए, भर के देने का इतना सारा सामान हम यहाँ लेके आए हैं। और जो भी कभी इसको आवश्यकता लगेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ के लोगों को परेशानी ना होने दें। आश्रम में निवासरत बुजुर्गों की सारस्वत सरकार से अपील है कि वह इस आश्रम और हम बुजुर्गों की तरफ देखे। आप इस आश्रम को मजबूत करेंगे तो हमारा पेट मजबूत होगा। परिवार से त्यागे गए हम बुजुर्ग इस आश्रम को अपना घर मानते हैं। यदि आश्रम में हमारी देखरेख नहीं हो पाए, समय पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाए, तो अब हम कहाँ जाएंगे। बच्चों ने भगाया नहीं, पर उनकी हरकतों से हम बाज आ गए थे। इसे सोचते कि कहाँ जाए या डूब के मरे। तो किसी ने बताया कि रामनगर में एक आश्रम है, वहाँ जाके देखो। तो फिर मैंने बोला चलो भाई, अब बच्चों को तो ट्राई कर लिए, अब आश्रम को भी ट्राई कर लो। पर हमको भगवान के दया से बहुत अच्छा आश्रम मिला। हमारा खाना पीना सब सोच होता है, उनको तनख्वाह मिले नहीं मिले, हमको खाना मिल जाता है। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आप उनके हाथ मजबूत रखो तो हमारा पेट मजबूत होएगा। दिन हमारे संपर्क में खड़े रहती है और हमको किसी चीज़ की कमी होती नहीं और ना होने देंगे वो। जैसे बच्चे घर में आटा नहीं रहता तो माँ आती बाहर से, तो बच्चे बोलते हैं कि माँ मुझे रोटी चाहिए, तो बेचारी उधार पाओ कैसे भी करके और बच्चे का पेट भरती है। इसलिए होए ना होए ये लोग कैसे उधार पाव लाते, वो हमको मतलब नहीं, हमको रोटी से मतलब है। इसलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आप आंखें बंद करके मत बैठो, जरा आंखें खोलो और हमारी तरफ देखो कि हम किस परिस्थिति में हैं और किस परिस्थिति में। अगर वैसे ही हालत हमारे यहाँ होएगी तो फिर हम कहाँ जाए। सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जैन ने बच्चों से कहा कि वृद्ध दिवस पर खंडवा के बुजुर्ग ऐसे बच्चों से अपील कर रहे हैं कि वह अपने माता पिता को छोड़े नहीं, उनकी देखभाल करे, क्योंकि मानव महीने पेट में रख कर अपने बच्चे को पालती है। माता पिता बचपन से जवानी तक पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। पढ़ लिख कर बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए बच्चों और माता पिता के बीच की दूरी को कम करने के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन माता पिता द्वारा अपने पुत्रों की
पूरी तरह से, जहाँ तक माता का सवाल है तो हम देखते हैं 9 महीने तक गोद में रख के उसको जन्म देती है। माता पिता मिलकर उसको आगे पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। और जब वो थोड़ा और समझदार रूप में हो जाता है, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में ये जब हम देख रहे हैं कि आज देश के अंदर बड़ी गंभीर स्थिति पैदा होती जा रही है कि पढ़ लिखने के बाद जो पुत्र और पुत्रियां जो हैं इस प्रकार के जो कृत्य करती है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक मतलब जो चल रहा है प्रथा, मतलब उसको लेकर दादाजी आश्रम, यहाँ पर वृद्धाश्रम जिला मुख्यालय खंडवा में चल रहा है, उसमें कई प्रकार के बुजुर्ग जो अपने परिवार से कहीं ना कहीं बिछड़ चुके हैं या कहीं ना कहीं अपने परिवार से पीड़ित होकर यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मेरा निवेदन उन पुत्र पुत्रियों से है कि भाई इस प्रकार यदि माता पिता ने हमारी सेवा की है तो हम भी उनकी सेवा करें, ऐसे ही रोड पे उनको छोड़े नहीं। आज मैं वृद्ध दिवस पर सिर्फ यही अनुरोध करता हूं कि भले ही कितनी भी कंडीशन खराब हो लेकिन अपने माता पिता को छोड़े नहीं। और सभी से यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार उनका पालन पोषण करें ताकि इस प्रकार के वृद्ध आश्रमों की आवश्यकता न पड़े। नए स्थानांतरित अधिकारी कुमार सानू ने बताया कि रामनगर स्थित श्री दादाजी वृद्धाश्रम में लगभग 15 से 20 बुजुर्ग रहते हैं। पिछले साल मई महीने से इस आश्रम का फंड रिलीज हुआ था। एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके तहत हमें इस आश्रम का भौतिक निरीक्षण कर एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजनी है, जिसके बाद इनका फंड रिलीज हो जाएगा। हम 8 से 10 दिनों में यह रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज देंगे, जिसके बाद प्रक्रिया के तहत नियमानुसार इनका फंड केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाएगा। वृद्धाश्रम को लास्ट ईयर ही मई के महीने में करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करीब 28-29 लाख रुपया ग्रांट सैंक्शन हुआ था, जो कि उनके खाते में भी आया है। वर्तमान वर्ष की ग्रांट के संबंध में ऐसा है कि एक जांच उनके विषय में पेंडिंग है, मतलब एक कार्रवाई, तो वो हमारे द्वारा शीघ्र ही हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट की जाकर वो रिपोर्ट चली जाएगी। उसके बाद उनको गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है कि इस वर्ष का जो ग्रांट है वो स्वीकृत हो या ना हो। अभी जो हमने जैसे समिति और हमारे कार्यालय के ही लोगों से जितना पूछताछ में समझ में आया है, करीब 15 से 20 लोग ही यहाँ पे निवास रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है।